हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी है और सभी यूनिवर्सिटीज़ का कॉमन टॉपिक है। बहुत ही आसान भाषा में समावेशी शिक्षा की पहले तो हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, अवधारणा की बात करेंगे, उसके बाद इसका प्रॉपर तरीके से अर्थ क्या होता है, अर्थ को समझते हुए और फिर परिभाषाओं पर भी फोकस करेंगे। समावेशी शिक्षा की परिभाषाओं को समझेंगे, उसके बाद इसकी विशेषताएं क्या होती हैं इनको जानेंगे और विशेषताओं के बाद उद्देश्य को भी समझेंगे और उद्देश्य के बाद फिर ये आवश्यकताएं हो जाएंगी। इन आवश्यकताओं को भी बहुत ही आसान शब्दों में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आवश्यकता के यानी कि आज की क्लास देखने के बाद आपको दोबारा कभी भी समावेशी शिक्षा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर समावेशी शिक्षा के सिद्धांत की बात करेंगे। तो क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको A to Z सारा कुछ समझ में आ जाने वाला है। अगर आप आज क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं तो इसके बाद आपको कभी भी समावेशी शिक्षा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम समावेशी शिक्षा की अवधारणा को समझते हैं। देखिए, आपको पता है प्रत्येक बालक में कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जन्मजात पाए जाते हैं उसमें, यानी कि वो अपने जन्म के साथ लेकर के ही आता है वो सारी क्वालिटीज, है ना। और ये जो गुण हैं वो आनुवंशिकता से संबंधित हो सकते हैं, हो सकता है भाई उसको उसके पिताजी से मिले हों, या उसके अंदर जो गुण है हो सकता है उसके दादाजी में हो। तो ये आनुवंशिकता से संबंधित हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं, और इन्हीं गुणों के आधार पर ही बालकों का शैक्षिक स्तर निर्भर करता है कि बालक के अंदर उसको आनुवंशिकता से जो मिले गुण हैं, कितनी उसके अंदर कैपेबिलिटी है, कितनी योग्यता है, कितनी वो शिक्षा, किस लेवल की शिक्षा को वो ग्रहण कर सकता है, ये उसी पर डिपेंड करता है। सामान्य बालकों का शैक्षिक स्तर उनकी बुद्धि लब्धि तथा क्षमताओं के आधार पर ही तय किया जाता है। जो सामान्य बालक हैं उनका शैक्षिक स्तर क्या रहेगा, किस प्रकार की शिक्षा उनको दी जाएगी, ये उनके आईक्यू लेवल पर निर्धारित करता है ना, और उनकी क्षमताओं पर निर्भर करता है कि बालक को किस लेवल की शिक्षा दी जाए, उसका आईक्यू लेवल कितना है, बच्चा कितना गेन कर पाएगा, कितना समझ पाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि जो सभी बच्चों को शिक्षा दी जा रही है वही उसको दी जाएगी। पहले बच्चे को ये तो देखा जाएगा ना कि उसका आईक्यू लेवल कितना है, उसी के बेस पे फिर तैयार किया जाता है। ठीक इसी प्रकार वह बालक जो कि विशिष्ट बालक होते हैं उन्हें भी शिक्षा के पूर्ण अवसर प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। विशिष्ट में मैंने बताया था, कल मैंने विशिष्ट बच्चे पढ़ाए थे, प्रतिभाशाली पढ़ाए थे, सब पूरी क्लास दी हुई थी। तो उसमें वो जो बालक विशेष यानी कि हम सबसे जो थोड़ा अलग होते हैं, जिसमें प्रतिभाशाली भी आते हैं, मंदबुद्धि भी आते हैं, है ना, और अगर शारीरिक रूप से विकलांग है तो वो भी हमारे विशिष्ट बालक में आ जाते हैं। तो इन सबको भी शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। इन बालकों को दी गई शिक्षा अलग अलग प्रकार की होती है, क्योंकि इन बालकों का शैक्षिक स्तर अलग अलग होता है। भाई मान लिया जैसे विशिष्ट बालक में प्रतिभाशाली बालक है, अब उसको अगर आप सामान्य बालक के साथ बैठा करके पढ़ाएंगे तो वो या तो बोर होगा, नहीं तो वो समायोजन नहीं कर पाएगा, है ना। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं, या फिर जो बच्चे मान लीजिए दृष्टिबाधित हैं, उसको आप सामान्य बच्चों के साथ पढ़ा रहे हैं तो कैसे वो पढ़ पाएगा, उसके लिए तो ब्रेल लिपि की जरूरत है, और जो श्रवण बाधित है उसके लिए तो आईडियो की जरूरत है। तो इन सबकी जो शिक्षा का स्तर है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए प्रॉपर तरीके से समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जिनके अंदर कुछ अलग ही क्षमता है, जैसे कि जो मंदबुद्धि है, ये भी विशेष में आ गया, सामान्य में तो है नहीं। अंधे बालक, मैंने अभी कहा ना, अंधे बालक भी हमारे विशिष्ट में आते हैं। बहरे बालक, प्रतिभाशाली बालक का ज्ञान प्रदान किया जाता है। समावेशी शिक्षा वह होती है जिसमें जो अलग बच्चे होते हैं, थोड़ा विशेष होते हैं, है ना। विशेष में हमारे ये सारे बच्चे आ गए, अंधे, बहरे, मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली, ये सारे हमारे किस में आते हैं, विशेष में। इनको क्या किया जाता है, ज्ञान प्रदान किया जाता है। किसके अंतर्गत, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। समावेशी शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच की जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। उनके आईक्यू लेवल की जांच करने के बाद ही उन्हें शिक्षा, कौन सी शिक्षा उनको देनी है, इसका निर्धारण किया जाता है। यह एक ऐसी
जस्ट मोमेंट प्लीज। यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो कि विशिष्ट क्षमता वाले बालकों हेतु ही निर्धारित की जाती है। जो बालक बेचारे विशिष्ट हैं उनके लिए, विशेष हैं उनके लिए निर्धारित की जाती है। विशेष बच्चे कौन कौन से होते हैं ये आपने ऊपर जान लिया। ये हमारे सारे किस में आ जाते हैं, विशेष में आ जाते हैं। इनके लिए ही समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। अतः इसे समेकित या समावेशी शिक्षा नाम दिया गया है। आप चाहे इसे समेकित शिक्षा कहिए, समावेशी शिक्षा कहिए। एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना कि हमने समावेशी पढ़ी थी, इसमें तो समेकित पूछ रहा है। ठीक है, एक ही नाम है, पर्यायवाची है। देखिए, समावेशी शिक्षा की परिभाषाओं को समझते हैं। यरसेल के अनुसार समावेशी शिक्षा के कुछ कारण जैसे योग्यता भी होती है, लिंग होता है, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता, स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता, लिंग व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। ये कह रहे हैं कि जो समावेशी शिक्षा है उसके कुछ कारण, जैसे योग्यता हो सकती है कि बालक के अंदर क्या योग्यता है, लिंग हो सकता है, प्रजाति हो सकती है, जाति, भाषा, चिंता, स्तर, है ना, सामाजिक आर्थिक लेवल, विकलांगता, लिंग व्यवहार, इन सब से, धर्म से भी संबंधित होता है बालक। शिक्षा शास्त्री कहते हैं समावेशी शिक्षा को एक आधुनिक सोच की तरह परिभाषित किया जा सकता है। किसकी तरह? आधुनिक सोच की तरह, जो कि शिक्षा को अपने में समेटे हुए दृष्टिकोण से मुक्त करती है और ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। आप एक दो परिभाषाएं तो रट करके जाएंगे ही जाएंगे। शिक्षा शास्त्री के अनुसार दूसरी परिभाषा है समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम भी खोलती है। अधिगम के लिए नहीं बल्कि एक विशेष प्रकार की लर्निंग, विशेष तरीके से बालक को सिखाने के प्रयास भी करती है। अब हम समावेशी शिक्षा की कुछ विशेषताओं को समझ लेते हैं। देखिए, नंबर 1 तो समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली, कमजोर, औसत वर्ग के बालकों के लिए है। जो बालक, अभी वही बात रिपीट हो रही है ना, आपको बात समझ में आ गई होगी। जो बालक प्रतिभाशाली होते हैं, जो कमजोर होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, अंधे बहरे बालक होते हैं, उनके लिए होती है। समेकित शिक्षा में बालकों के मानसिक स्तर का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। समेकित शिक्षा है, इसमें बालकों के उनका IQ लेवल कितना है, बालक कितना गेन कर सकता है, बालक की क्षमता क्या है, इस बात का खास तरीके से ध्यान रखा जाता है। जो छात्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते, जैसे जो दिव्यांग होते हैं, है ना, दिव्यांग आप समझ रहे हैं, विकलांग, तो उनके लिए इसमें विशेष प्रकार की व्यवस्था की जाती है। भाई जो अंधे बालक हैं, सामान्य विद्यालय में बेचारा कैसे पढ़ पाएगा? अंधे बालक को, है ना, उसके लिए क्या चाहिए, वो देख तो पा नहीं रहा है, तो नहीं कुछ वो प्रॉपर तरीके से, उसके लिए सुनने के लिए अलग से होना चाहिए, ब्रेल लिपि का यूज वो करेगा, है ना। तो और जो मतलब मान लिया जो बच्चा श्रवण बाधित है, सुन नहीं पा रहा है, तो उसके लिए भी, है ना, जो है कि जो सामने बढ़िया तरीके से वो देख पाए, ऐसी व्यवस्था करनी होगी। आगे बढ़ जाते हैं। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। एंड नेक्स्ट वन इज, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। यानी कि जो समावेशी शिक्षा है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जो शारीरिक रूप से बाधित बालक हैं, विकलांग बालक हैं, उनको भी हम आप जैसे सामान्य बालकों के समान ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। यह अपंग बालकों को कम प्रतिबंधित, यानी कि उन पर ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं, तथा अधिक प्रभावी वातावरण उनको उपलब्ध कराया जाता है जिससे कि वे सामान्य बालकों के समान जीवन यापन कर सकें। ये सब उनका ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार से समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। जो विकलांग बालक हैं, अपंग बालक हैं, उनको कुछ अलग तरीके से उनको सहायता दी जाती है। अब बात कर लेते हैं कि जो समावेशी शिक्षा है, इसके उद्देश्य क्या हैं। समाज में असमर्थ बच्चों में फैली भ्रांतियों को दूर करना, यह पहला ही इसका पॉइंट है, उद्देश्य है कि जो बालकों में गलत तरीके से भ्रांतियां फैली हैं उसको दूर करना। असमर्थ बच्चों को जीवन की चुनौतियों का
सामना करने के योग्य बनाना, कि वो जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाए। जो असमर्थ बच्चे हैं उनको आत्मनिर्भर बना करके उनके पुनर्वास का प्रबंध करना भी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना, असमर्थ बच्चों को सामाजिक सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना, बालकों के सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की विभिन्न नवीन विधियों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा, यानी कि नई नई विधियों, नए नए तरीके से, है ना, नए नए मेथड यूज करके विद्यार्थियों को क्या करना, शिक्षा प्रदान करना। अब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा के कुछ सिद्धांत हैं। जैसे व्यक्तिगत रूप से भिन्नता, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो सिद्धांत है ये क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। जाहिर सी बात है, हम आप सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, भले ही दो जुड़वा बच्चे हों, ट्विंस हो, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस मिलेगा। यह भिन्नता रंग, रूप तथा व्यक्तित्व आदि में पाई जाती है। भाई सभी का रंग एक जैसा नहीं होता, कोई काला है, कोई गोरा है ना। विशिष्ट बालकों को उनके व्यक्तित्व आदि के अकॉर्डिंग ही शिक्षित किया जाता है, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे। जैसे प्रतिभावान छात्रों को अधिक विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है। भाई प्रतिभावान बालक है, वो ज़्यादा गेन कर सकता है, उसके अंदर क्षमता है, तो उसको कुछ अलग से देने की कोशिश की जाती है। मंद बुद्धि और मंद अधिगम बालकों को प्रत्येक कार्य को धीरे धीरे सिखाया जाता है। भाई मंद बुद्धि बालक है, अब उसको अगर आप एकदम से सामान्य बच्चों की तरह सिखाओगे तो वो नहीं पकड़ पाएगा, बोर होने लगेगा। उनको क्या करता है, उनको क्या करना है, धीरे धीरे सिखाना होता है ना। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उनको पढ़ाई में। उनको शिक्षा के प्रति जागृत करना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है। भाई अगर ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, मारना पीटना कोई उसका रास्ता है नहीं। तो उस पहला आपका सिद्धांत होना चाहिए कि उस बालक के अंदर शिक्षा के प्रति आपको रुचि उत्पन्न करनी है, किसी ना किसी तरीके से उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाए, है ना। अतः व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार ही छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत ही आसान भाषा में इस क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, आई होप कि आपको क्लास समझ में भी आ रही होगी। माता पिता का सहयोग प्रदान करना, टू क्रिएट पेरेंटल पार्टिसिपेशन। देखिए, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत माता पिता का सहयोग होना अति आवश्यक है। यदि माता पिता पूर्णतः सहयोग देंगे तभी विशिष्ट छात्रों को उचित प्रकार से समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इसमें जितना टीचर सहयोग कर रहा है उससे ज़्यादा पेरेंट्स उसमें सहयोग करें तो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। नेक्स्ट वन इज भेदभाव रहित शिक्षा होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होना चाहिए। भेदभाव रहित शिक्षा हेतु सर्वप्रथम छात्रों की पहचान की जानी अति आवश्यक है, क्योंकि इसके आधार पर ही छात्रों को वर्गीकृत किया जा सकता है और उन्हें शिक्षा प्रदान की जा सकती है। कौन सा बच्चा किस लेवल का है ना, किसके अंदर क्या क्षमता है, क्या कमी है, तो ये बहुत जरूरी है निकालना, पता करना। विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना। शारीरिक रूप से बाधित छात्रों की शिक्षा हेतु उनके माता पिता को विद्यालय का पूर्ण सर्वे करने का अधिकार प्राप्त होता है। वो अपने जो बालक शारीरिक रूप से बाधित है ना, वो उसके पेरेंट्स विद्यालय में जाकर के पूरी सर्वे कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर बालक श्रवण बाधित है तो उसके लिए पूरी तरीके से दिखाने वाली चीज़ें हैं कि नहीं है ना। अगर वो पढ़ाएंगे टीचर तो किस तरीके से पढ़ाएंगे, क्या उनको सामने LED वगैरह लगा करके दिखा पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे। जैसे कि एज मान लीजिए आप स्मार्ट बोर्ड है ना, और अगर बालक और तरीके से जो भी उसकी समस्या है उस तरीके से अगर उसके अनुकूल परिस्थितियां वहाँ पे हैं कि नहीं है। यदि माता पिता शिक्षण संस्था की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो अपनी इच्छा के अनुसार बालकों को शिक्षण संस्थाओं से निकाल करके किसी अन्य शिक्षण संस्था में भेज भी सकते हैं। भाई जब हमारे बालक के अकॉर्डिंग स्कूल में व्यवस्थाएं नहीं हैं तो हम क्यों बालक को उस विद्यालय में पढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है हम बालक को वहां से निकाल लेंगे, है ना। विशिष्ट बालकों को विशिष्ट कार्यक्रमों के द्वारा ही उचित शिक्षा प्रदान की जा सकती है, जबकि जब तक बालक के अकॉर्डिंग उनके अनुकूल कार्यक्रम नहीं होंगे तो फिर शिक्षा उनको नहीं दी जा सकती है। वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना चाहिए। जहां तक उचित हो प्रत्येक शारीरिक बाधित बालकों को निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। सामान्यतः शिक्षा संस्थाओं में किसी बालक को स्वीकार या फिर अस्वीकार करने का विकल्प किसी विद्यालय की व्यवस्था में नहीं है। फ्रेंड, अब हम डिस्कस करते हैं कि समावेशी शिक्षा की कुछ आवश्यकताएं हैं। इनको भी बहुत ही आसान भाषा में समझ लेते हैं। क्या क्या आवश्यकताएं हैं।
पहली आवश्यकता है सामान्य मानसिक विकास संभव है, नॉर्मल मेंटल ग्रोथ इज पॉसिबल। देखिए इसको समझते हैं। विशिष्ट शिक्षा में मानसिक जटिलता एक मुख्य है। अपंग बालक अपने आप को दूसरे बालकों की अपेक्षा क्या समझते हैं? तुच्छ समझते हैं, हीन समझते हैं, जिसके कारण उनके साथ पृथकता से व्यवहार किया जा रहा है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अपंगों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। प्रत्येक बालक सोचता है कि वह किसी भी प्रकार से किसी अन्य बच्चे से तुच्छ रहा है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा पद्धति बालकों की सामान्य मानसिक प्रगति को अग्रसर करती है, सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। यह समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। कैसे? अपंग बालकों में कुछ सामाजिक गुण बहुत संगत होते हैं। जब वे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा पाते हैं, अपंग बालक अधिक संख्या में सामान्य बालकों को संग पाते हैं। अतः एकीकरणता के कारण वे सामाजिक गुणों को अन्य बालकों के साथ ग्रहण करते हैं। उनमें सामाजिक नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का विकास भी होता है। और विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था के छात्र केवल विशिष्ट ध्यान ही नहीं परंतु विस्तार में शिक्षण और सामाजिक स्पर्धा की भावना को भी डेवलप करते हैं। थर्ड वन पॉइंट है समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है। कैसे? निसंदेह विशिष्ट शिक्षा अधिक महंगी और खर्चीली है। इसके अलावा विशिष्ट अध्यापक एवं शिक्षाविदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी अधिक समय लेते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से समावेशी शिक्षा कम खर्चीली और लाभदायक भी है। विशिष्ट शिक्षा संस्था को बनाने और शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए अन्य कई स्रोतों से भी सहायता लेनी पड़ती है, जैसे प्रशिक्षित अध्यापक हो गया, विशेषज्ञ हो गए, चिकित्सक हो गए, ये सब है ना। अपंग बालक की सामान्य कक्षा में शिक्षा पर कम खर्च आता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये कम खर्चीली है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण भी संभव है, इंटीग्रेशन इज पॉसिबल। विशिष्ट शिक्षण व्यवस्था की अपेक्षा समावेशी शिक्षण व्यवस्था में सामाजिक विचार विमर्श अधिक किए जाते हैं, है ना। अपंग और सामान्य बालक में सामान्य शिक्षा के अंतर्गत एक प्राकृतिक वातावरण बनाया जाता है और इस वातावरण में अपने सहपाठियों से सीखना, स्वीकार करना और स्वयं को दूसरों द्वारा स्वीकार कराया जाना समावेशी शिक्षा द्वारा पॉसिबल हो पाता है। सामान्य वातावरण में छात्र उपयुक्तता की भावना और भावनात्मक समायोजन का विकास करता है। शैक्षिक एकीकरण भी संभव है। शैक्षिक योग्यता सामान्यतः समावेशी शिक्षा के वातावरण द्वारा ही संभव है। शिक्षाविदों का ऐसा विश्वास है कि विशिष्ट शिक्षा संस्था एक बालक के प्रवेश के पश्चात अपने शैक्षिक योग्यता रखने वाले अपंग बालक उनके गुणों को ग्रहण करता है। और दूसरी बात, शिक्षाविदों को यह भी मालूम होता है कि विशिष्ट विद्यालयों में छात्र और अपंग छात्र शिक्षा के पूर्ण ग्राही यानी कि ग्रहण करने वाले नहीं होते। सामान्य विद्यालयों में बाधित छात्रों को प्रवेश दिलाने के कारण वह ठीक प्रकार से शिक्षण ग्रहण करने में असमर्थ पाए जाते हैं। और एक प्रकार से कहा जा सकता है कि लचीले वातावरण और आधुनिक पाठ्यक्रम के साथ समावेशी शिक्षा शैक्षिक एकीकरण लाती है। और इसके बाद आज ये आपका लास्ट स्टेप होगा, समानता के सिद्धांत का अनुपालन करना है। भारत में सामान्य शिक्षा व्यापक रूप से विस्तार की संवैधानिक व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए शिक्षा को व्यापक रूप देना भी संविधान के अंतर्गत दिया गया है। समावेशी शिक्षा के वातावरण के माध्यम से समानता के उद्देश्य की भी प्राप्ति की जानी चाहिए और जिससे कोई भी छात्र अपने आप को दूसरों की अपेक्षा हीन ना समझे। तो प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। आपके अपने टॉपिक्स, आपके कमेंट्स का बहुत स्वागत है। आप अपने टॉपिक्स भेज सकते हैं हमको। थैंक यू।